सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसी प्रकार का वीडियो लगातार आपको मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बिना देरी के आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिस महिला पर्यवेक्षक 2021 में जो परिसीमित भर्ती के लिए हुआ था, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन देखना शुरू करेंगे। तो आया हुआ पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से नियासिन के संबंध में क्या सही है। तो इसका सही आंसर था नियासिन चमड़ी, पेट और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है तथा दाल, चावल, मूंगफली, मांस से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही था ए। आया हुआ अगला प्रश्न था किशोरी बालिकाओं के आदर्श वजन के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में क्या सही है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया था कुपोषित BMI 18.5 से कम और सामान्य में BMI 18.5 से 25 तक और अत्यधिक वजन BMI 30 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। अगला प्रश्न आया हुआ था निम्नलिखित में से मातृ मृत्यु दर के संबंध में क्या सही है। तो इसके संदर्भ में सही था, कौन सा सही था, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भारत में 113 प्रति लाख जीवित बच्चों पर तथा इस राज्य में 159 प्रति लाख जीवित बच्चों पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आया हुआ था ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के सदस्यों को क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित कर लेते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन, विटामिन के की कमी से कमजोर हड्डी, विटामिन सी की कमी से दांतों पर प्रभाव पड़ता है और विटामिन ए की कमी से आंख पर प्रभाव पड़ता है। तो इस क्रम में जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्रम में था कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ब, स, द और अ, जो अभी सुमेलित करके देखे हैं। अगला आया हुआ क्वेश्चन था आपका मातृ वंदना योजना कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो मातृ वंदना योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो इसका उद्देश्य नहीं था, तो कौन सा ऑप्शन नहीं था, तो याद रखिएगा गर्भवती हितकारी महिलाओं के मजदूरी में हानि को पूर्णतः क्षतिपूर्ण करना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो उद्देश्य क्या क्या था, तो ये भी जानना जरूरी है। तो इसका उद्देश्य था गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य शिशु के जन्म के बाद यथाशीघ्र पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य था दोनों। और इसमें पूछा गया था कि उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा था, ये पहला था। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आया था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो उस समय दिया जा रहा था कितना, 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना से संबंधित नहीं है। तो ऋण योजना से संबंधित नहीं था, तो ये था बिना ऋण का ब्याज देना, बिना ऋण का ब्याज देना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आया हुआ था अपनी समस्या का समाधान हेतु लोगों का सामुदायिक योजना में शामिल होना क्या कहलाता है। तो ये शामिल होना कहलाता था सामुदायिक सहभागिता कहलाता था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आया था निम्न में से कौन सा सिद्धांत महिला स्वयं सहायता समूह में लागू नहीं होता। तो ये लागू नहीं होता कौन सा, सामूहिक निर्णय नहीं लेना। ठीक है, सबको सामूहिक निर्णय लेना पड़ता है लेकिन नहीं लेना दिया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि पूछा गया था इसमें
नहीं होता। अगला प्रश्न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है। इसको क्या कर दिया गया था? विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। तो लोक सेवक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था, बालक और कुमार श्रम मतलब प्रतिषेध और विनिमयन अधिनियम 1986 नियमों के उपबंध निम्न अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। तो ये इसका सही आंसर था कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपका सही था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आया हुआ था, किशोर न्याय मतलब बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा निरसित किया जाता है। तो क्या निरसित किया जाता है? तो इसमें निरसित किया जाता है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 ये शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखिएगा, लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है। तो लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ होता है शारीरिक संपर्क, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील साहित्य दिखाना। ये सब लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न था, 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर था कौन सा नंबर? तो ये देखिएगा, जनजाति क्षेत्र, मरुस्थली और नदी नाले युक्त क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य था 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारना, बच्चों के समुचित वैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास का आधार तैयार करना, मृत्यु दर, रुग्णता एवं कुपोषण को कम करना। तो ये सब इसका क्या था? उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न था, एकीकृत बाल विकास योजना के हितकारी है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास योजनाएं सेवाएं योजना के अंतर्गत आती है? तो इसके अंतर्गत आता है कौन सा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती है? तो ये सेवा नहीं दिया जाता। पूरक पोषण दिया जाता है आंगनबाड़ी में, टीकाकरण भी होता है, स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया जाता है, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दिया जाता। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, किशोरी शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सखी मतलब वन स्टॉप सेंटर के लिए उपलब्ध सुविधाओं में निम्नलिखित में से कौन सा लागू नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, वित्तीय सहायता और चिकित्सीय सहायता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
के तहत निम्नलिखित कथनों को देखें। तो पहला है, यह पूरे भारतवर्ष के 100 जिलों में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया। ये सही है। और उसके बाद एक बोला गया है कि इस राज्य के रायगढ़ जिले को वर्ष 2015 में मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप जिले के रूप में घोषित किया गया। तो ये पहला और तीसरा सही है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के हितग्राही कौन है? तो इसके हितग्राही है, कौन कौन सा हितग्राही है, मतलब इसका लाभ कौन कौन पा सकता है? तो पहला है 6 वर्ष से कमी आयु के समस्त कुपोषित बच्चे। दूसरा है 6 वर्ष से 59 माह तक एनीमिया से पीड़ित सभी बच्चे। और अगला ऑप्शन था आपका 15 से 49 वर्ष तक एनीमिया से पीड़ित महिलाएं। तो तीनों पा सकते हैं इसका लाभ। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों में से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संबंध में क्या सही है? तो देखते हैं कि कौन कौन सा सही था। तो पहला था, गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संदर्भित किए जाने पर शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराना। ये सही था इसके संदर्भ में। और एक सही था आपका कि यह योजना 6 जून 2009 को प्रारंभ की गई। तो पहला और ये तीसरा सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं कोई इसमें पहला और तीसरा है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न आया हुआ था, निम्नलिखित कथनों में सही है। तो क्या सही है? तो निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? तो ये संदर्भ में देखते हैं, शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता? तो थायमिन नहीं पाया जाता, बाकी पोषक तत्व भोजन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा, लार में पाए जाने वाले एनीमेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है। तो इसमें साधारण शुगर का विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो पोषक तत्व नहीं है तो विटामिन, खनिज पदार्थ और वसा सब पोषक तत्व है, लेकिन रेशा पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी हड्डी के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें से थायमिन जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं। तो इसको किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? इसको दर्शाया जाता है कैलोरी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न था, दिनांक 31/3/2021 तक क्या सही है? तो छत्तीसगढ़ में 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। ये सही था। और हो जाएगा छत्तीसगढ़ में 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वास्थ्य जांच सेवाएं किसके लिए निर्धारित है? तो ये किसके लिए निर्धारित है? तो ये निर्धारित है गर्भवती और दुग्ध पिलाने वाली माँ के लिए। ऑप्शन नंबर ए, ये सही है ना। दूसरा देखिएगा, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए भी सही है। 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे के लिए ये भी ठीक है। और किशोरी बालिकाएं जो 11 वर्ष से 18 वर्ष है। तो ये सब ऑप्शन सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला देखिएगा, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या क्या कथन दिया हुआ है ये देखते हैं। तो पहला कथन दिया हुआ है, ग्रामीण जनजाति क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास योजना स्वीकृत के लिए सामुदायिक विकास खंड को इकाई माना जाता है। ये आपका सही है। अगला एक ऑप्शन दिया हुआ है, 2400 की जनसंख्या के पश्चात प्रति 800 की जनसंख्या के लिए एक आंगनबाड़ी प्रति केंद्र स्थापित किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और ऑप्शन देखिएगा, ये दिया हुआ है आपका, शहरी परियोजना को स्वीकृत के लिए 1 लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया हुआ है, बच्चों के उचित शारीरिक तथा मानसिक मतलब मनोवैज्ञानिक विकास की नींव डालना, ये विचार ठीक है, ये सही है। उसके दूसरा देखिएगा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता एवं बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये क्वेश्चन ऑप्शन व्यापम के द्वारा क्या कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। अगला प्रश्न आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। तो बेरी-बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, मतलब विटामिन B1 एक प्रकार है उसका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विटामिन B1 की कमी से। अगला प्रश्न है, स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होता है। तो स्कर्वी नामक बीमारी होता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस रोग का लक्षण नहीं है। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या क्या है ये देखते हैं पहले। तो मांसपेशियों में कमी, संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि और रूखी त्वचा, ये इस रोग के प्रमुख लक्षण है, लेकिन सूजन होना इसका लक्षण नहीं होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है या क्या परेशानियां होती है, तो इसके लिए रोग होता है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो एकीकृत बाल विकास योजना प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम हुआ, ये कब हुआ था। तो ये भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला आया था प्रश्न, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध होंगे। तो जो संज्ञेय तथा अजमानतीय है, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल है। तो घरेलू हिंसा में शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, ये सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अंगीकार किया। तो अंगीकार क्या किया था। तो ये अंगीकार किया गया था राष्ट्रीय बालक चार्ट 2003, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए
राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों का गठन। दूसरा था बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों का गठन करना। बालकों से संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए। ये सब ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न था पोषण अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है? तो इसमें सम्मिलित किया गया है किनको? तो बच्चों एवं किशोरियों को सम्मिलित किया गया, गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित किया गया और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं? ऑप्शन नंबर बी 6। स्वाधार गृह योजना संबंधित है, तो ये संबंधित था विधवा महिलाओं से, निराक्षित महिलाओं से और तिरस्कृत महिलाओं, इन तीनों से सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न था बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? तो इनके बच्चों का उम्र होता है 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे। ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेब आधारित रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम किसके लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा, किशोरी बालिका योजना। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था कौन से विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेने पर हड्डी को क्षति पहुंचती है? तो विटामिन डी अधिक मात्रा में यदि लिया जाए तो हड्डियों को क्षति पहुंचता है, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतरपेशी माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं तो बीसीजी आता है, पेंटावेलेंट आता है और ओपीवी आता है, लेकिन न्यूमोकोकल नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। सॉरी बी ना, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। एक बार और देखिए, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया शायद, है ना। तो एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्य में आते हैं। ठीक ठीक है ना, ये नहीं आता में से, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा शिशु मृत्यु दर में यह शामिल नहीं है। किसको शामिल नहीं किया गया है? तो प्रसवकालीन मृत्यु दर को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है मातृ मृत्यु दर मतलब MMR क्या है? तो MMR होता है गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण से प्रति 10 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न संस्कार अभियान का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य था गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन, ये सब उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न इस योजना के अंतर्गत शासकीय कन्याशालाओं में सैनिटरी नैपकिन की ATM वेंडिंग मशीन एवं उपयोग की गई सैनिटरी नैपकिन को भस्म करने के लिए भस्मक मशीनें लगाई गई। तो ये कौन सी योजना के अंतर्गत था? तो ये योजना था सुचिता योजना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था किशोरी बालिकाओं के वजन एवं
हीमोग्लोबिन का स्तर पता करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम है। तो आयोजित किया गया था कौन सा त्यौहार? वजन त्यौहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी लड़कियों को 18 वर्ष होने के बाद 1 लाख रुपए देने की सुविधा है। तो ये कौन सी योजना में ऐसा सुविधा किया गया था? तो नोनी सुरक्षा योजना में किया गया था ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा परिवहन एवं आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है। तो कौन सा योजना में ऐसा प्रावधान है? तो ये प्रावधान रखा गया था नवा बिहान योजना में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, क्या सही है? तो क्या सही है ये देखते हैं। तो राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, ये सही है। वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है, तो ये भी आपका सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया था उस टाइम में? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया था दामोदर मौजो को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त आर्थिक विकास का मापक है? तो आर्थिक विकास का मापक होता है प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, यदि वस्तुओं की कीमतें 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो इसे किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहलाती है? तो ये कहलाती है चलती मुद्रास्फीति, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सा कथन था ये देखते हैं पहले तो, है ना। तो पहला कथन था, नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम का उपयोग नियंत्रक के रूप में होता है, तो ये सही था। और एक ऑप्शन और देखिएगा, 5वां नंबर का देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है, तो पहला और 5वां सही था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सूची पहला और सूची दूसरा से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्यूसेक किसका मात्रक होता है? तो क्यूसेक मात्रा होता है प्रवाह की दर। रिक्टर किसका मात्रक होता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने का। बार किसका होता है? तो बार होता है दाब का। मैक किसका होता है? तो उच्च वेग का। और डेसिबल किसका होता है? तो ध्वनि का स्तर मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न था, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहणकर्ता अधिकारी पद नाम था। तो कर संग्रहणकर्ता अधिकारी था, तो उत्तर वैदिक काल में उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था भागदूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से गुजरती है? तो ये 8 प्रदेश मतलब 8 राज्य से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आया हुआ था, सदन में स्थापित करने के पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक होता है? तो पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक होता है धन विधेयक में और वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न था,
अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाने वाले इस राज्य के खिलाड़ी रुस्तम सारंग किस खेल के हैं? तो रुस्तम सारंग कौन से खेल से संबंधित है? तो ये था भारोत्तोलन, है ना, वेट लिफ्टिंग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था आपका, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया होता है रचना की दृष्टि से 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था, अल्प प्राण ध्वनि किसे कहा जाता है या कौन सी है? तो अल्प प्राण ध्वनि है कौन सा? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त, द, न। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आया था, युग्म शब्द का अर्थ है। युग्म शब्द का अर्थ होता है समान उच्चारी शब्द। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो फांसी है तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माटी कोठी योजना का कार्य है। तो माई कोठी है ना, माई कोठी योजना का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है साहित्य का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धिक प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है इयाना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक कौन है? तो कका के घर के लेखक कौन है? तो यह है रामनाथ साहू। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार कौन है? तो सुरता के चंदन इसके रचनाकार है हरि ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण करने के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है माई का। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसी प्रकार का लगातार आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक से संबंधित और छात्रावास अधीक्षक से संबंधित और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।